बिहार में चल रही समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस यात्रा के जरिए जहां वे विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, वहीं जनता से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। सहरसा में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जब उन्होंने भाषण के बीच में मंच से ही कुछ महिलाओं को मजाकिया अंदाज में टोक दिया। साथ ही इस मंच से महिला सम्मान योजना को लेकर बड़ी घोषणाएं भी की गईं और नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चा छिड़ गई। देखिए क्या कुछ हुआ सहरसा के इस कार्यक्रम में। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से वे विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के साथ साथ आम जनता से फीडबैक भी ले रहे हैं। सहरसा की सभा में भी उन्होंने राज्य सरकार के लिए किए गए विकास कार्यों और आने वाली योजनाओं का जिक्र करते हुए लोगों से सहयोग और समर्थन की अपील की। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। ये हम लोगों की जब सरकार बनी, उसके पहले जो सरकार थी तो यही हालत था। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है और तब से हम लोगों ने सबके हित में काम किया। अब कहीं ऐसा है कि शाम में कोई बंद करते हैं अंदर में और घर से बाहर नहीं जाते हैं लोग, शाम में घूम घूम करके कितना बाहर निकलता है, इधर बता दीजिए। और पहले कुछ नहीं था, तो उसी समय से सबके लिए काम किया गया पहले, तो इस सब चीज को याद रखिए। और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो इतना किया, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को कुछ करके नहीं, आप ही लोग बना लीजिए और चलाइए इसको। खूब अच्छा से चलने लगा। अब इसके बाद फिर 2013 से हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी द्वारा सब कुछ करके हम लोगों ने उसके अलावे उसमें तो हो गया था शुरू में ही उन लोगों का 3,58,000। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने 2023 में किया, तो बीपीएससी का भी उसके थ्रू काम किया, सब जगह काम किया। तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हुई। अब पहले जो 2006 से 3,58,000 नियोजित शिक्षक थे, उसमें से बहुत लोग जो हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग का चलाए थे उसमें शामिल हो गए और कुछ किए। तो उसमें कुल मिला के 28,976 उनके भी शामिल हो गए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 10 मिनट से मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नज़र सभा में बैठी कुछ महिलाओं पर पड़ी, जो भाषण सुनने के बजाय वहां से उठकर बाहर जाने लगी थी। जैसे ही मुख्यमंत्री ने ये देखा, उन्होंने तुरंत अपने भाषण को बीच में रोककर महिलाओं की ओर इशारा किया और मजाकिया अंदाज में उन्हें रुकने और बैठकर भाषण सुनने को कहा। सरकार ने शुरू से ही, अरे भाग नहीं न रहिए चुपचाप, एक एक बात, उधर कहाँ भाग रहा है, देख रहे हैं उधर से उधर जा रही है, अरे कहाँ जा रही है, अरे असली चीज वाला जाओ। पहले वाला कोई काम किया था तो अभी ना हम बता रहे हैं जो काम हो रहा है, सब इधर उधर मत जाओ। हम देख रहे हैं उधर 2-4-5 को उधर भाग रही, और देखो ना उधर चली गई, उधर देख लो कहाँ चली गई, भागो मत, यही रहिए, हम कह रहे। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने समृद्धि यात्रा के दौरान बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की अगली किस्त अगले 1 महीने में जारी करने का ऐलान करते हुए बताया कि 18 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 भेजे जाएंगे। इस योजना के तहत अब तक 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में आर्थिक सहायता भेजी जा चुकी है और आने वाले समय में भी इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। और जब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके अकाउंट में 10,000 रुपया दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
बहन योजना नहीं चला सकते, फ्री वीज नहीं चला सकते हो, रोजगार के लिए प्रेरित करो। मुख्यमंत्री जी ने पहले से तय कर दिया कि हम रोजगार देंगे और रोजगार देने के लिए सबके खाते में 10-10 हजार रुपया दिया और आज 1,81,81,00,000 महिलाओं को दिया गया। और आपको स्वस्थ करते हैं, 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी और 18 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया देने का काम करेंगे साथ। ये बदला हुआ बिहार है। और आप सोचिए अर्थव्यवस्था खड़ा, क्योंकि महिलाओं से जब पूछते हैं तो बोलती हैं जीविका दीदी कि हम बकरी पालन कर रहे हैं, गौ पालन कर रहे हैं, हम दुकान चला रहे हैं, हम अंडा का दुकान चला रहे हैं, हम सिलाई मशीन चला रहे हैं। तो सारी व्यवस्था में खड़ी हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस बिहार के कल्याण में हमारी बहनें लगातार लगी। आज नीतीश कुमार जी को आप याद कीजिए साथियों, आज पूरे सहरसा का प्रदेश बदल दिया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया, जिसने बिहार की सियासत में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पिछले लगभग 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए लगातार विकास का कार्य करते रहे हैं। अब ये राज्यसभा जा रहे हैं। एनडीए की जो नई सरकार बनेगी उसका दिशा निर्देश नीतीश कुमार ही तय करेंगे। अनुरोध करके बात समाप्त कर देंगे कि पिछले 20 वर्षों में आपने जो हमारे नेता में लगातार मजबूत विश्वास प्रकट किया है, जिसका नतीजा बिहार में जो परिवर्तन हुआ है, देश में ही नहीं दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। आने वाले समय में भी बिना किसी हिचक के जो एनडीए की सरकार आएगी और जो भी सरकार बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना वरद हस्त के और बिना इनके दिशा निर्देश के नहीं चलेगी, ये आप जरूर समझ लीजिए। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से सहरसा और बिहार के सभी समाज के लोग एकजुट होकर नीतीश जी के हाथों को ताकत दीजिएगा। बिहार प्रगति राह पर चलते चलते समृद्धि पालेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर सहरसा की इस जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर वही पुराना अंदाज देखने को मिला, जिसमें वे भाषण के बीच भीड़ से सीधे संवाद करते हुए नजर आए। यही वजह है कि उनका ये अंदाज अब चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए NBC 24 के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी रुकता नहीं।